की कृपा है, संत समागम इसमें किशोरी जी की कृपा है। तो हमें जो अब कृपा हुई है अब इसकी हम अवहेलना न करें। जैसे परिस्त्री गमन, मदिरापान, मांस खाना, जुआ खेलना, हिंसा करना, ये कृपा की अवहेलना करना है। अब जो अवहेलना करी तो पता नहीं किस कल्प में, किस जन्म में ये कृपा हो जो अब कृपा हुई है। तो हम इस कृपा का अवहेलना तो ये हो गई, अब आदर करें। आदर क्या? निरंतर नाम जप करें और भगवान के लीला चरित्रों को सुने और पवित्र आचरण करें, सत्य बर्ताव करें, तो ये कृपा हमको उठाती हुई आगे ले जाएगी। और पहले हमारी प्रार्थना है कि ये जो वस्त्र पहने अब ये वस्त्र मत पहनना, क्योंकि इसमें मंत्र लिखा हुआ है। ये कलयुगी लोग ऐसा शुरू कर दिए हैं, ये निषिद्ध है। जैसे इसमें जो मंत्र लिखा हुआ है ना, ये वैदिक मंत्र है, ये हृदय में लिखा होना चाहिए, कपड़े में नहीं। और ये बाहर उच्चारण नहीं किया जाता, ये गुरु से लेकर अंदर ही अंदर जपा जाता है। जो आज लोग कीर्तन करते हैं, द्वादशाक्षर मंत्र, पंचाक्षरी मंत्र, ये अमंगलकारी है। भगवान के नाम का कीर्तन मंगलकारी मंत्र उपांशु या मानसिक जपा जाता है, वाचिक भी नहीं। फिर कीर्तन की क्या बात है? पर अज्ञान की वृद्धि हो रही, कलयुग का प्रभाव बढ़ रहा है, तो गायत्री मंत्र, शिव मंत्र, वासुदेव मंत्र, इन सब का कीर्तन किया जाता है। ये बुद्धि भ्रष्ट करने वाला कार्य है। ये समझते हैं अच्छा होता है, नहीं। ये महाराज जी हमारे यहाँ एक मंदिर है, उसमें 24 घंटे मंत्र होता है, उससे वो लगे होते हैं ना, वो ये सब नहीं। और वो सबको बुला के पूरे गांव में मतलब सब जाते हैं वहाँ करने के लिए, तो 1-1 घंटे के लिए ड्यूटी नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं करना चाहिए, बिल्कुल मंत्र नहीं करना चाहिए। ये सब अमंगलकारी है, मंगल नहीं हो सकता, ये अमंगलकारी है, ये मंगलकारी नहीं। इसको उतार करके यमुना जी में प्रवाहित कर देना, नई ले लेना। प्रियंका जी, राधे राधे। महाराज जी, मैं जानना चाहती हूँ कि अध्यात्म और धर्म के मार्ग में क्या अंतर है? अध्यात्म मार्ग और धर्म मार्ग में कौन से पद पर चलकर हम भगवत प्राप्ति करें? एक ही बात है, लौकिक धर्मों का त्याग करके जब हम आध्यात्मिक धर्मों का पालन करते हैं तो हम अध्यात्मवान होते हैं, और जब केवल लौकिक धर्मों का पालन करते हैं तो हमें धर्मात्मा कहा जाता है। धर्मात्मा महात्मा बन सकता है, धर्मात्मा आगे चलकर महात्मा बन सकता है। महात्मा वही है जो त्यज लोक धर्मान, धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान, सेवन सदा साधु पुरुषं जय काम तृष्णाम, अन्यस्य दोष गुण चिंतन मानस मुक्त्वा, सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम। गोकर्ण जी ने अपने पिता को उपदेश किया, धर्मम भजस्व सततम, सतत धर्म का भजन करना चाहिए। तो प्रश्न उठता है कौन से धर्म का? तो बोले त्यज लोक धर्मान, लोक धर्मों का त्याग करके परमार्थिक धर्मों का। त्यज लोक धर्मान, तो बोले परमार्थिक धर्म क्या है, मैं कैसे समझूंगा? बोले सदा सेवन जय काम तृष्णाम, साधु संग करो। पर साधु संग कैसे करो? तृष्णा और कामना का त्याग कर, भोगे हुए विषय को पुनः भोगने की इच्छा का नाम तृष्णा, और नवीन सुने हुए देखे हुए विषय के भोगने की इच्छा का नाम कामना। सेवन सदा साधु पुरुषन जय काम तृष्णाम, और सावधानी ये रखनी है, अन्यस्य दोष गुण चिंतन मास मुक्त्वा, दूसरे के गुण दोषों का चिंतन त्याग दो, और सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम, भगवान की सेवा करो और भगवान की खूब कथा सुनो। अगर हम लोक धर्मों का पालन करते हैं, तो जैसे पति हमारा भगवान है हमारे लिए, माँ हमारी भगवान है, पिता हमारे भगवान है, इनको हम भगवान की भावना से पूजें, पत्नी हमारा हृदय है, ये सब लोक धर्म के अंतर्गत आते हैं, और इनका पालन करने वाला ही अध्यात्म धर्म पे चल सकता है। अगर इनका तिरस्कार कर दे गृहस्थ होते हुए, तो फिर उसकी बुद्धि मतलब भ्रष्ट हो जाएगी, वो अध्यात्म में चलने लायक नहीं। जो माँ का अपमान कर दे, पिता का अपमान करते, पति के साथ कटु व्यवहार करे और नाना प्रकार के छल कपट रखे, वो अध्यात्म में कैसे चल सकता है? जब हम जहाँ हैं
वहीं से सुधार शुरू करें, लोक धर्म से सुधार शुरू करें और वो सब भगवान को अर्पित कर दें, तो हमारी उन्नति होगी और हम लोक धर्म त्याग करके परमार्थ धर्म में आ जाएंगे। जो परमार्थ धर्म है, अध्यात्म धर्म है, इसी से मोक्ष होता है, लोक धर्म से नहीं। लोक धर्म से तो पुण्य लोकों की गति हो सकती है, लेकिन मोक्ष नहीं हो सकता, भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती। भगवत प्राप्ति होती भागवत धर्म से, परमार्थ धर्म से। मनीष यादव जी, दिल्ली से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, क्या सच में किसी की नजर लगती है या सिर्फ एक मन का वहम है? कह रहे कि तुम्हें नजर लग गई है किसी की, ऐसे जैसे बोलते हैं ना गांव में, तुम्हें नजर लग गई इसलिए बुखार आ गया, तुम्हें नजर लग गई इसलिए तुम्हारा काम रुक गया। महाराज जी, जैसे